नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के इस प्यारे से चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और दिन ब दिन तैयारी में तेजी आती जा रही होगी। और अब तैयारी में और तेजी आने वाली है क्योंकि 23 जून से 4th ग्रेड का बैच चालू होने वाला है। यानी आपके जो 4th ग्रेड की तैयारी की टेंशन थी वो पूरी तरीके से खत्म होने वाली है, जिसके अंदर पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज आपको मिलेगा, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगी शानदार थ्योरी की क्लासेस, शानदार एमसीक्यूज, शानदार मैराथन और शानदार इंपॉर्टेंट तौर पे महामैराथन। मतलब जब तक एग्जाम होगा तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और आपको इस पूरी के पूरे सिलेक्शन के प्रोसेस के दौरान मदद करेंगे। फाइनल सिलेक्शन भैया करवा के ही रहेंगे, कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। ये पूरा का पूरा कोर्स आप लोगों के लिए फ्री है, जो कि 23 जून से शुरू होने वाला है। अब बिना समय नष्ट किए हुए हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस को लेकर। देखो, एक वीडियो यहां पर मैंने बनाया हुआ है जिसके अंदर पूरा का पूरा सिलेबस के बारे में हमने यहां पे चर्चा की थी कि क्या पेपर पैटर्न है, साथ साथ में सिलेबस क्या है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति के सिलेबस के बारे में, जिसमें हम पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे कि कितने टोटल क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं, कौन से टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है और किस तरीके से इस पूरे पोर्शन को टैकल करना है, उनके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। अब देखो, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति की अगर मैं बात करूं तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक राजस्थान का इतिहास और दूसरा कला, संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर। ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एक कैलकुलेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पूरे के पूरे पेपर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमें 200 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। इस 200 मार्क्स के अंदर हमें 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इन 120 क्वेश्चन के अंदर हमें टोटल 20 क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के देखने को मिलेंगे, जो कि पूरी तरीके से यह बताता है कि 16% पूरे पेपर के जो क्वेश्चन है उसमें से 16% प्रश्न जो है वो राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति से आएंगे। तो एक बार आप इमेजिन करो कि राजस्थान का हिस्ट्री का, आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन जो है वो हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब भैया 16% क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन यहां पर आएंगे, कितना महत्वपूर्ण हो गया। अब ध्यान रखना है आपको कि इस पूरे के पूरे पोर्शन के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं जो कि आपको बढ़िया तरीके से तैयार करने। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो राजस्थान का इतिहास वाला पोर्शन, पूरा का पूरा राजस्थान का इतिहास वाला पोर्शन, जिसके अंदर हम पूरी तरीके से प्राचीन काल, आधुनिक काल, मध्यकाल, जो भी महत्वपूर्ण तौर पे ऐसे इवेंट्स थे, जो भी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं थी ऐतिहासिक तौर पर जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करेंगे। अब ये ओपन एंडेड वर्ड इन्होंने डाल दिया ऐतिहासिक घटनाएं। इसके अंदर जितनी भी हमें राजाओं से जुड़ी हुई घटनाएं थी या और अन्य घटनाएं थी मध्यकाल के दौरान, आधुनिक काल के दौरान, वो सारी की सारी बढ़िया तरीके से पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद दूसरा पोर्शन आएगा स्वतंत्रता आंदोलन वाला, यानी स्वतंत्रता आंदोलन यहां पर कैसे जुड़ रहे थे। अब देखो, स्वतंत्रता आंदोलन की अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान इतिहास के संदर्भ में हमको पढ़ना पड़ता है प्रजामंडल। तो लाडलो, ये जो प्रजामंडल वाला टॉपिक है वो यहां पर पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, यानी आपको सारे के सारे प्रजामंडल बढ़िया तरीके से पढ़ने पड़ेंगे। दूसरा हमें देखने को मिलता है एकीकरण, यानी राजस्थान का एकीकरण। आपको सातों चरण के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, पर देखो हर क्वेश्चन को एक लिमिट के तौर पर आपको तय करना है, कितना हमें पढ़ना है वो बड़ा जरूरी है। देखो, इस बात को ध्यान रखो, क्या पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है। तो भाई एकीकरण आएगा तो हम एक छोटी सी टेबल बनाएंगे और उसमें सातों के सातों चरण को याद कर लेंगे। इंपॉर्टेंट तौर पे देखने को मिलेगा कि इस एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा फैक्ट पूछे जाएंगे, तारीखें पूछी जाएंगी, इंपॉर्टेंट लोगों के नाम पूछे जाएंगे, तो हम उसी हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। एकीकरण के अलावा सब महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हमें देखने को मिलेंगे। इसमें राजस्थान राज्य से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं उनके राजस्थान राज्य को लेकर क्या योगदान है, राष्ट्रीय स्तर पे क्या योगदान है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या योगदान है, वो सारे के सारे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। फिर भाषा एवं साहित्य, तो महत्वपूर्ण तौर पे कौन कौन सी भाषाएं राजस्थान के अंदर बोली जाती है, जिलेवार तरीके से कौन सी भाषाएं बोली जाती है और राजस्थान इतिहास के कौन से महत्वपूर्ण साहित्य है उनको लेकर यहां पर बात की जाएगी। इसके अलावा सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन अब हमें इतिहास से ले जाएगा किस तरफ, आर्ट एंड कल्चर यानी कला एवं संस्कृति की तरफ। देखो, एक हम सिंपल सी कैलकुलेशन देख सकते हैं कि जब भी अगर 10 क्वेश्चन राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के पूछे जा रहे हैं या 20 क्वेश्चन राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के पूछे जा रहे हैं, तो 13 से 15 प्रश्न जो है वो कला संस्कृति से पूछे जाएंगे और 5 से 7 प्रश्न जो है वो इतिहास से पूछे जाएंगे। ऐसा हम एवरेज लगा सकते हैं। तो हमारे लिए ये जानना बड़ा जरूरी होता है कि जितना इतिहास हमें पढ़ना है उतना ही कला संस्कृति हमें पढ़ना है। अब देखो, यहां पर बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या कर जाते हैं कि इतिहास को तो खूब ज्यादा पढ़ जाते हैं, कला संस्कृति छोटा है तो छोटा मान लेते हैं। नहीं, छोटा भले कला संस्कृति है लेकिन आपको पढ़ना ज्यादा है, रटना ज्यादा है, क्योंकि फैक्ट्स बहुत सारे हैं, कंफ्यूजिंग चीजें खूब हो जाती है। इतिहास को हम कालक्रम के अनुसार पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते चलेंगे।
अब जितनी मेहनत आपको इतिहास में करनी है उससे 1.5 गुनी 2 गुनी मेहनत आपको कला संस्कृति में करनी है। इतनी मेहनत से आपके 20 में से 15 17 18 नंबर तक 15 17 18 क्वेश्चन तक आने के भी बिल्कुल ठीक होने के भी चांसेस आपके बन जाए। अब कला संस्कृति के टॉपिक शुरू होते हैं तो कौन कौन से? वेशभूषा, वाद्यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले और त्योहार। तो लाडलो यहां पर डायरेक्ट फैक्ट्स पूछे जाएंगे, सब कौन से इलाके में कौन सी वेशभूषा है, कौन से इलाके का कौन सा वाद्यंत्र है, ये वाद्यंत्र सुशिर वाद्यंत्र है या तत्व वाद्यंत्र है, ये अपने आप में अवनत वाद्यंत्र है या घन वाद्यंत्र है। लोक देवताओं के संदर्भ में प्रश्न जो है वो पूरी तरीके से पूछे जाएंगे। कौन से जिले में इनकी महत्वपूर्ण हमें स्थल देखने को मिलता है या उनसे जुड़ी हुई घटनाएं हमें देखने को मिलती है, जगह से क्वेश्चन यहां पर बिल्कुल आते ही आते हैं। लोक साहित्य, वहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बोलियां, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देखो राजस्थान के अंदर भाषा की अगर हम बात करें तो हम राजस्थानी भाषा को लेकर बड़े इमोशनल, हम चाहते हैं कि भैया उसको भी पूर्णतः 22 ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर एक नंबर मिले। लेकिन हमें यहां पे ध्यान रखना है कि राजस्थान की बोलियां भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई मेवाती बोली जो है वो कहां पर बोली जाती है, जगरौती बोली जो है वो कहां पर बोली जाती है, नागरचोल बोली जो है वो कौन से इलाकों के अंदर बोली जाती है। ऐसे प्रश्न रिपीट तौर पर देखने को मिलते हैं। मेले और साथ साथ में त्योहार, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान तो त्योहारों का राज्य है, तो हर महीने के अंदर हमें 2 या 3 त्योहार याद रखने हैं और उनसे जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण स्थल जो है तो उसको भी बढ़िया तरीके से याद रखना है। फिर इसके अलावा आभूषण, हम एक मैडम माया की फोटो देखेंगे, सारे के सारे आभूषण बढ़िया याद रख लेंगे। फिर हम लोक कलाओं की बात करें, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य और साथ साथ में रंगमंच, आर्ट एंड कल्चर में इतने टॉपिक। इसके अलावा पर्यटन स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक हस्तियां, ये सारा का सारा पोर्शन अगर हम मिला लेते हैं तो हमें कला, संस्कृति, इतिहास सब कुछ आ जाता है। अब एक एक वर्ड को ध्यान से देखो। इन्होंने पर्यटन स्थल लिखा है, तो पर्यटन स्थल राजस्थान के हर जिले के अंदर 2-4 ऐसी जगह है कि डूंगरपुर के अंदर कौन कौन सा है, गेप सागर अपने आप में कहां पर स्थित है, भरतपुर के अंदर लोहगढ़ को प्रश्न लेकर पूछा जा सकता है। यानी हर जगह का जो महत्वपूर्ण स्थल है उससे क्वेश्चन रिपीटेटिव तौर पर आएंगे। अब इसमें लिखा है ऐतिहासिक व सांस्कृतिक हस्तियां। अब ऐतिहासिक सांस्कृतिक हस्तियों में अगर किसी राजा की बात की जा रही है, किसी महाराणा की बात की जा रही है, तो वहां से क्वेश्चन पूरी तरीके से उठ जाएगा। कुंभा से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, महाराणा प्रताप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ साथ में जितनी भी हमारे महत्वपूर्ण तौर पे वंशावलियां हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न यहां पर पूछे जा सकते हैं। यानी इतिहास, कला, संस्कृति का बड़ा एक विस्तृत सिलेबस यहां पर दिया गया है, जैसा हमें आरएसएस में किए अलग से और जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर भी पूरी तरीके से देखने को मिलता है। अब लाडलो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है कि 20 क्वेश्चन आएंगे और पूरे के पूरे अगर हम इस पेपर की बात करें तो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन हमें इसका राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति का देखने को मिलता है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसको लेकर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमें पढ़ना किस तरीके से है राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति को। देखो आपके लिए बढ़िया तरीके से यहां पर थ्योरी वाली क्लासेस कराई जाएंगी। इन थ्योरी वाली क्लासेस के माध्यम से आपको हर चीज बढ़िया तरीके से समझाई जाएगी और बाद में आपको एमसीक्यू भी करवाए जाएंगे। लेकिन आप लोग अगर कोई किताब या कुछ पढ़ना चाहते हो तो बाहर की किताबों की तरफ मत जाना, ना ही ये करना कि भाई हम कोई गाइड खरीद लाएं, बिल्कुल भी वहां से क्वेश्चन आना बंद ही हो गए। देखो 9th और 10th, 9वीं और 10वीं की आरबीएससी बोर्ड की किताब है किसकी? राजस्थान अध्ययन की। पहले राजस्थान अध्ययन के नाम से चलती थी, अब चलती है राजस्थान के इतिहास, राजस्थान की कला एवं संस्कृति के नाम से। ये 9th और 10th की किताब है, बड़ी पतली पतली सी किताब है। आप चाहो तो मैं पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, राजस्थान एग्जाम मिशन ज्ञान का, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उस पे जाके देखोगे तो आपको 9th और 10th की आरबीएससी की किताबें देखने को मिलेगी। इनमें ये जो सारे के सारे टॉपिक मैंने दिए हैं वो टॉपिक वाइज पूरी तरीके से दिए गए हैं। यहां से जो क्वेश्चन उठते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बोर्ड भी इस तरीके से कोशिश करता है कि साहब ये जो आधिकारिक स्रोत है यहीं से ही प्रश्न जो है वो बार बार पूछे जाए, तो इनको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। अब लाइव क्लासेस आपकी चलेंगी, उनके पॉइंटर्स आपको बना बना के रखने हैं, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और मिशन ज्ञान ऐप दोनों के ऊपर मिल जाएगी। इसके अलावा आपके लिए हर क्लास के बाद में एमसीक्यू आएंगे और ध्यान रखना है कि टेलीग्राम चैनल पे भी कंटिन्यूअसली आपको दो चार ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। यूट्यूब चैनल पे भी कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से ऐसे एमसीक्यू देखने को मिलते हैं जो आपकी तैयारी के अंदर 4 चांद जो है वो पूरी तरीके से लगा देंगे। अब हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट तौर पे ध्यान रखेंगे, सबसे पहले उन टॉपिक्स को लेंगे जहां से ज्यादा पोर्शन आते हैं, फिर उसके बाद बचे हुए सारे टॉपिक्स को करेंगे। इनको करने के साथ साथ में हम प्रश्न तो पूरी तरीके से लगाएंगे और इन किताबों को हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे कहां से कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें याद रखना है। तो ये किताबों की पीडीएफ भी आपको बिल्कुल मिल ही जाएगी। तो आज की बात थी राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के पाठ्यक्रम और साथ साथ में इंपॉर्टेंट एनालिसिस के बारे में कि ये जो पोर्शन है वो हमें करना कैसे, किन बातों का ध्यान रखना है। तो लाडलो आशा करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा।
मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें और इन क्लासेस को निरंतर शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।